ईमान ले आया ते मैं उहदे रसूलां ते ईमान ले आया। जे रसूलां ते ईमान रखना है ते फिर दसना कि बाकी नबियां दी वलादत क्यों नहीं याद, बाकी नबियां दी पैदाइश क्यों नहीं याद। सवाल नंबर 2 फरमाते ने कि वलादत है तो फिर उहदे नाल वफात भी है, क्योंकि वफात दा भी ते पता करना चाहिए। अल्लाह फरमाते ने कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। हर शय ने फना हो जाना है, हर शय ने चले जाना है, बाकी रहनी है ते रब दी जात रहनी है। दुनिया वाले गौर करते जाना। जनाब के लिए अल्लाह ने कुरान अंदर फरमाया इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। अल्लाह ने कुरान अंदर फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफा इम्मा ताउ कुतिलन कलबतुम अला आकाबिकुम। ये कुरान मजीद दी आयतां ने इहदे अंदर अल्लाह ने फरमा दिता है कि नबी तू भी एक दिन फौत होने वाला है। फरमाया कि हर शय ने मर जाना है, दुनिया तू चले जाना है, सिर्फ बका रहनी है तो रब की जात रहनी है। फिर दस के नबी दी वलादत है तो वफात का भी ते पता करना चाहिए। अल्लाह अकबर। 3 नंबर डिक्शनरी के अंदर वेखो जाके किसी जनाब कली मकातबे फिकर दी किसी सीरत दी किताब अंदर जाके वेख लो कि नबी दी वलादत है, नबी दी वफात भी हुई है, किस दिन के अंदर हुई है, 12 रबीउल अव्वल नूं हुई है। तीसरा नंबर बस मैं सवालात तुहाडे सामने पेश करके बात को खत्म करना चाहना। गल सुन फरमाया तीसरे नंबर ते जश्न ईद मिलादुन नबी मनाई जाती है। आखिर इस ईद का नंबर की है, इस ईद का दिन की है? मैंने दसो ना कि एक ईद तो है ईद उल फितर, एक ईद ईद उल अजहा है। तू जवाब देना है कि जनाब तीसरी ईद जुमा है। मैं मानना हाँ कि तीसरी ईद जुमा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यौमुल जुमा भी ईद है, लेकिन यौमुल जुमा ईद है। मैं तेन उसका तरीका दसना और मैं शरीयत के हिसाब नाल मैं तेन दसना चाहना। शरीयत इजाजत देती है कि जुमे का दिन ईद है, लेकिन जश्न ईद मिलादुन नबी 10 दलील दे कि किस जगह पे लिखी है, किस हदीस अंदर, किस किताब अंदर लिखे है कि इस ईद का नाम जश्न ईद मिलादुन नबी है। किसने नाम रखे? चौथा सवाल है कि ईद का नाम किसने रखे? कोई इमाम दस, कोई लीडर दस, कोई अकाबिर दस, कोई फुकहा दस, कोई मुहद्दिसीन का नाम बता जिस बंदे ने, जिस नबी ने, जिस इमाम ने, जिस सहाबी ने, जिस मुहद्दिस ने, जिस औलियाए कराम ने या किसी लीडर ने इसका नाम रखा हो, ईद का नाम ईद मिलादुन नबी जिसने रखा हो। दलील दे। अगर दलील नहीं तो फिर क्यों मनाना है? आइए नंबर 5 है। फरमाया कि ईद की टाइमिंग बता। ईद के टाइम दस। ईद उल फितर का टाइम मैं दसना। कुरान की हदीस इजाजत देती है, शरीयत बताती दसती है कि ईद का टाइम, ईद उल फितर का टाइम, ईद उल अजहा का टाइम कौन सा है? फरमाया कि ईद उल फितर, ईद उल अजहा का टाइम चाश का टाइम है, इशराक का टाइम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद टाइम दसिया है, लेकिन जश्न ईद मिलादुन नबी दा टाइम दस। अगर टाइम मौजूद नहीं देता, इसका वजूद ही कोई नहीं इस मिलाद का। आगे मैं सवाल करना चाहना। 6 नंबर सवाल है, अगर ये ईद मौजूद है, इसकी अजान और इकामत का सबूत दलील दे। अगर अजान और इकामत की दलील मौजूद नहीं है तो फिर दस तू क्यों मनाना है? फिर अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? अजान और इकामत नहीं है तो क्यों नहीं? तू मेरे को सवाल करेगा कि ईद उल फितर और ईद उल अजहा दी अजान और इकामत मौजूद नहीं है। मैं हदीस तू तेन साबित करांगा कि अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईद उल फितर अंदर ना अजान पढ़ी, ना इकामत पढ़ी, ईद उल अजहा ते ना अजान पढ़ी, ना इकामत पढ़ी। लेकिन तू जनाब बता कि जश्न ईद मिलादुन नबी जो मनाना है इसके अंदर अजान और इकामत की दलील दे। अगर दलील नहीं है तो फिर क्यों नहीं है? अजान और इकामत क्यों नहीं है? आगे मैं सवाल पूछना चाहना। नंबर 7, नमाज बता, जवाब दे, दलील दे कि नमाज पढ़ाई गई है तो कहाँ पढ़ाई गई, किसने पढ़ाई है, इसकी किस टाइम पे पढ़ाई गई, इसकी कोई दलील दे, कितनी रखता ने। अगर दलील नहीं है तो फिर क्यों नहीं है?
ये वलादत बासादर ईद क्यों मनाई जा रही है? आगे सवाल करना चाहना 8 नंबर ते इसका खुतबा मसनून 10 खुतबा मसनून मैनू दस ना कि ईद मिलादुन नबी ते खुतबा कब होंदा है, कितने खुतबे हैं, खड़े होके या मिंबर पे खड़े होके, इसका कोई वजूद बता। अगर इसका खुतबा मसनून मौजूद नहीं है तो समझ लो कि ईद मिलादुन नबी दा मौजूद ये वजूद मौजूद ही नहीं है। आगे फरमाया कि इज्तिमाई दुआ, ईद के बाद इज्तिमाई दुआ साबित कर, दलील दे। अगर इज्तिमाई दुआ तेरे को इसकी दलील नहीं है तो फिर 10 ईद किस तरह है? हाँ, ईद उल फितर की इज्तिमाई दुआ दा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिता है, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिता है। आगे 10वां सवाल मेरा है कि इस ईद वास्ते, इस ईद की नमाज वास्ते खवातीन दा मस्जिद ईदगाह की तरफ आना है तो किस वक्त आना, क्या निकलना है कि नहीं है, इसकी कोई दलील दे। इसकी अगर कोई दलील नहीं है तो समझ लो यानी कि ईद मिलादुन नबी नहीं है। इसी तरह फरमाया कि इसके अंदर बाद लोग आखते ने, एक आलम दीन कह रहा सी कि मैं वीडियो ते फेसबुक ते वेख रहा सा कि उन्हें आख्या कि ये रात 12 रबीउल अव्वल दी रात लैलतुल कदर दी रात नालों ज्यादा है। लैलतुल कदर दी रात बहुत कम है, ये ज्यादा है। क्यों? उन्हें आख्या कि लैलतुल कदर दी रात सिर्फ कुरान आया सी ते इस रबीउल अव्वल दे अंदर साहबे कुरान आया है। लोगों ने दड़ो दड़ सुभान अल्लाह आख्या। मैं आख्या हाँ हाँ तेरे फतवे तो कुर्बान जावा, तेरी दलील तो कुर्बान जावा। लैलतुल कदर दे बारे अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर वमा अदराका मा, इसकी दलील मौजूद है लैलतुल कदर दी, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वलादत दे बारे इस रात नु इस दिन दे अंदर इसकी दलील मौजूद नहीं। दूसरा तो अपना फतवा अपने कोल रख, अपने कोल संभाल के रख कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वलादत रात नु हुई नहीं है, नबी दी सुबह नु वलादत हुई है। नबी दी वलादत रात नु हुई नहीं, सुबह दे टाइम हुई है। फिर किस तरह लैलतुल कदर दी रात तो बढ़कर रात, लैलतुल कदर दी रात तो बढ़कर रात 12 रबीउल अव्वल दी होए, ये माना ही नहीं जा सकता। आगे सुनिए, वलादत तो पहले तो नहीं ना कोई मनाई जा सकती, वलादत तो बाद, ये वलादत तो बाद 12 रबीउल अव्वल नु पैदाइश हुई। अगर मनाई जाए रात में मनाई जाए तो रात 13 दी बनती है, मगरिब तो बाद 13 हो गई, तो कैसे माना जा सकता? पहले पैदाइश तो पहले तो मनाई नहीं जा सकती। इस वास्ते आगे चलिए, अगर ये ईद है, इस ईद का फ्लेवर दसो, क्या मीठा खाना चाहिए या नमकीन खाना चाहिए? तू मेरे को सवाल करेगा कि ईद उल फितर के अंदर क्या खाना, ईद उल अज़हा का फ्लेवर क्या है? मैं दसना चाहना, ईद उल फितर के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मीठा खा के आंदे सन, ईद उल अज़हा ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमकीन। लेकिन जश्न ईद मिलादुन नबी दा सवाल का जवाब दे कि इस ईद के अंदर फ्लेवर कौन सा है। आगे चलिए, आगे क्या मैं नालैन के ऊपर कुरान मजीद की आयत लिखना गुस्ताखी है कि नहीं? गुस्ताखी है। जूतों के ऊपर कुरान मजीद की आयत या कुरान मजीद या अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम लिखकर जूते के ऊपर लटकाना, ये सरासर या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिखना, ये गुस्ताखी है। अगर मैनू इजाजत दे, गुस्सा न करी, प्यार मोहब्बत की दावत और इस्लाही दावत देना चाहना कि कुरान मजीद वल आ जाओ। अगर मैंने इजाजत दे किसी वड्डे अकाबर बुजुर्ग का नाम मैं जूते के ऊपर लिख कर चौक के ऊपर खड़ा कर, चौक के ऊपर लटका के फिर मैं उसका इस्तकबाल करता हूँ जुलूसों के साथ, रैलियों के साथ उस जूते का, तो मैं पूछता हूँ कि उस बुजुर्ग की क्या गुस्ताखी होगी कि नहीं, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बुजुर्गों का नाम जूते के ऊपर लिखने नहीं देगा। अगर मिज़ारों के ऊपर, बुजुर्गों के मिज़ारों पे जाओ तो जूता थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो गद्दी नशीन वाले डांटते हैं, क्यों कि बुजुर्गों की बेकदरी हो रही है। तो क्या अल्लाह के रसूल की इतनी हसीयत नहीं है? अल्लाह के रसूल की इतनी इज्जत नहीं है? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम। ना मोहतरम भाइयों, नालैन के ऊपर अल्लाह के रसूल का नाम लिखना गुस्ताखी है, ना लिखो। हाथ बांध के मैं कहता हूँ कि अल्लाह के रसूल का नाम ना लिखो, अल्लाह के नाम ना लिखो। आगे नंबर 14 फरमाया केक काटते, केक के ऊपर लिखे होता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, केक के ऊपर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखकर फिर काफी उलमा मिलकर और छुरी के साथ काटते हैं।
छुरी के साथ काटते, ये गुस्ताखी नहीं तो और क्या। दलील, मौला अली को मुश्किल कुशा मानते हो, अली को हाजत रवा मानते हो। मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हो काफिरों ने बार बार इसरार किया कि इस खत के ऊपर, इस पैगाम के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम का मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, लिहाजा ये मिटा दिया जाए, ये मिटा दिया जाए, लकीर लगा दी जाए, रेज कर दिया जाएगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने किया क्या? उन्हें आख्या कि नहीं, मैं अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नाम मिटाना बर्दाश्त नहीं। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अली मिटा दे, मैं कह रही हूं, फरमाया सोने मेरे को बर्दाश्त ही नहीं हो रही कि मैं तुम्हारा नाम मिटावा। फिर नबी अलैहि सलाम ने खुद मिटा दिया। मैंने जवाब दियो कि केक के ऊपर नबी अलैहि सलाम का नाम काटा जाए। और आगे चलिए बाखरी आखिरी नबूवत के अंदर सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम ने ईद मिलादुन नबी कब मनाई, कब पढ़ाई? कोई नबूवत के अंदर एक दलील तो दे। और इसी तरह पूछना चाहने, आज मेरे को सवाल किया जाता है कि रफ़ीउल यदैन में आखिरी और पहली डेट बताओ कि नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी उम्र के अंदर रफ़ीउल यदैन कीता है, कोई हदीस बताओ। चलो मेरे से पूछते हो, मैं पूछता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी रबीउल अव्वल के अंदर अपनी वलादत मनाई हो, कोई दलील दे, सबूत दे, मैं फिर जश्न मनावागा, ईद मिलादुन नबी मनावागा। अगर दलील नहीं है तो फिर क्यों मनाते हो? आइए फरमिंदा हजरत अब्बास रजी अल्लाह और हजरत हमजा नबी के चचा ने और हजरत सफैया नबी की फूफी ने क्या ईद मनाई है, किस तरह मनाई, कोई दलील, कोई सबूत? आप दी अज़वाजे मुतहरात ने ईद मिलादुन नबी मनाई है, जवाब दीजिए, सवाल दीजिए किस तरह मनाई, अगर मनाई है तो किस तरह मनाई है?